बड़ी खबर उज्जैन से मिल रही है, जहां सूत्रों के हवाले से यह खबर कि विकास दुबे से 5 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो उज्जैन पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो लगभग 5 घंटे तक उससे पूछताछ होती रही और उसका वीडियो भी यहां पर उज्जैन पुलिस के जरिए बनाया गया है, जहां वीडियो में विकास दुबे के बयानों को दर्ज किया गया है। और जानकारी इस बीच ये मिल रही है कि जब पूछताछ हुई तो तकरीबन 3 से 4 बार विकास दुबे उस वीडियो में रोता हुआ भी नजर आया है और उसने ये कहा है कि अगर मैं नहीं मारता तो डीएसपी मुझे मार देता। तो विकास दुबे ने पूछताछ में इन बातों का जिक्र किया है और कहा है कि डीएसपी मुझे और मेरी बीवी बच्चे को फंसाने की धमकी देता था। कई बार मैंने उसे पैसा दिया लेकिन वो नहीं माना। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और उन्हें भी फंसाने की धमकी दी जाती थी। तो बीवी बच्चों पर झूठे केस लाद रहा था, बीवी बच्चे को परेशान कर रहा था। ये तमाम बातें विकास दुबे ने की है और पुलिस पर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर भी उसने यहाँ पर बयान दिया। कहा कि मुझे यूपी पुलिस को मत सौंपना, वो मेरा एनकाउंटर कर देंगे। तो उज्जैन में आखिरकार क्यों सरेंडर या गिरफ्तारी हुई उसकी, इसको लेकर भी सवाल किए जा रहे थे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्थानीय पत्रकार अमृत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमृत, 5 घंटे की पूछताछ, एनकाउंटर जब हुआ ये कहा जा रहा था कि क्या वो पूछताछ हो पाई, क्या वो अहम सवालों से सामना विकास दुबे का हो पाया, जो सवाल जानने बेहद जरूरी थे। और इस बीच ये खबर की वीडियो एक है, बनाया है उज्जैन पुलिस के जरिए, जिसमें 5 घंटे की पूछताछ हुई है, कई सवाल जवाब उसमें। जी देखिए, जिस तरीके से जो विकास दुबे जब उज्जैन आता है, उज्जैन आने के बाद मंदिर में बिंदास तरीके से घूमता है और हर जगह कैमरे लगे हैं, उसको पता है कि हर जगह कैमरे लगे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है जगह जगह जाके, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि विकास दुबे सरेंडर करने के मूड से आया है। जब विकास दुबे खुद जाके कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ, विकास दुबे के बाद जब पूरी स्थिति क्लियर होती है तो पुलिस चौकी पर लाया जाता है। उसके बाद जो है आला अधिकारियों को सूचना दी जाती है। उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और विकास दुबे की जब पूरी पुष्टि हो जाती है कि सही में विकास दुबे है, तो इसके बाद उसको गिरफ्तार हिरासत में लेके उसको गोपनीय जगह पे ले जाया जाता है। यहाँ पुलिस के जरिए जो पुलिस जो सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे को जहाँ रखा गया था 5 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने कई ऐसी बातें बोली हैं जिसमें पूछताछ में करीब 3 से 4 बार रोया है। विकास का कहना था कि अगर मैं डीएसपी को नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। तो इसी बात को लेकर विकास दुबे ने बार बार ये उज्जैन पुलिस के सामने कही। वहीं विकास ने ये भी कहा कि डीएसपी बार बार मुझे और मेरी बीवी बच्चे को फंसाने की बात। लेकिन अमृत दो चीजें जिसमें कहा जा रहा था कि पहले से ही कि उज्जैन में अगर सरेंडर किया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई और वहां अगर एक खुलेआम घूम रहा था तो निश्चित था कि यूपी में वो पकड़ा ना जाए। उसने ये पहले सुनिश्चित किया कि यूपी पुलिस का एनकाउंटर कर देगी। दूसरा यहां पर ये कि डीएसपी को लेकर यहां पर आरोप लगाया गया है, ये पहले से था कि जब विकास दुबे पकड़ा जाएगा, जिन जिनों के नाम सामने आएंगे उन पर गहनता से जांच होगी। अब पहले से ही पुलिस क्योंकि सवालों के घेरे में है, अब जिस तरह से ये नाम, ये पद सामने आया है, जांच का जो दायरा है आगे बढ़ेगा, जांच की जाएगी डीएसपी को लेकर। जी देखिए, इन सब चीजों को देखा जाए तो इसमें साफ स्पष्ट होता है, जिस तरीके से विकास दुबे का जो कहना है कि मुझे यूपी पुलिस को मत सौंपना, नहीं तो मेरा एनकाउंटर कर देगी। इसके पहले हम एक दिन पहले एक वीडियो चलाते हैं उज्जैन एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी का, जिसमें रुपेश द्विवेदी आए हो, शायद ही वो कानपुर पहुंचे। ये बात एडिशनल एसपी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में पहले से प्लानिंग थी कि एनकाउंटर करना है। तो ये सारी बातें जो है पहले से ही प्लान थी। और ये उज्जैन पुलिस के एडिशनल एसपी का वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद ये सारी बातें आती है, तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि विकास दुबे को भी इस चीज का खतरा था कि कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को मेरे को सौंप दिया जाएगा तो कहीं मेरा एनकाउंटर न हो जाए। इसलिए उसने यहाँ आके सरेंडर करा था मध्य प्रदेश पुलिस के हवाले, ताकि यहाँ मेरी गिरफ्तारी होगी। उसके बैग से एक चाकू भी मिला था जिसके जरिए उसको उस पर कोई मामला दर्ज हो जाता, ताकि उसको वो मोहलत मिल जाती आगे बढ़ने की। पर ये सब चीजें नहीं हुई, ना उसको कोर्ट पेश किया गया, ना उस पर मामला दर्ज किया गया, और सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। पर उज्जैन पुलिस ने जब पीसी करी, पीसी में ये कहा कि हमको एक उत्तर प्रदेश डीजी जो पुलिस का एक लेटर मिला है, लेटर में ये लिखा है कि ये हमारे यहाँ का अपराधी है, इसको हमें सौंप दिया जाए। तो
है उनके सुपुर्द कर दिया है। बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश एटीएस का एक लेटर और मिला है जिसमें उत्तर प्रदेश एटीएस ने कहा है कि हम जो है विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार करके लाए ताकि हिरासत में लेके आए। उज्जैन पुलिस ने उनको गिरफ्तारी का जिक्र और उसके साथ ही 5 घंटे की पूछताछ जो उज्जैन पुलिस के जरिए की गई है। चलिए फिलहाल धन्यवाद आपका अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए। कानपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़े हुए हैं। तो आदित्य, पूछताछ की गई विकास दुबे से, कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ बातों का जिक्र हुआ है, लेकिन इसके साथ ही डर भी बताया गया कि अगर यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा, यूपी पुलिस के हत्थे वो चढ़ जाता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जी हाँ ऋतु, ये जो हमारे वहाँ के साथी थे उज्जैन के, उन्होंने जो बताया है उसमें कई तरह से चीज़ें अगर मिलाई जाए तो वो आपस में मैच कर रही हैं। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा ऋतु यहाँ पर जी, कि जब ये जो डीएसपी थे देवेंद्र मिश्रा यहाँ चौकी इंचार्ज हुआ करते थे, तब छोटा सा गुंडा हुआ करता था विकास दुबे। तब इन दोनों की भिड़ंत हुई थी, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की थी, हाथापाई भी हुई थी, उठापटक भी हुई थी। बाई चांस की बात थी कि फिर चौकी इंचार्ज थे, इनका ट्रांसफर कहीं और हो गया और विकास धीमे धीमे ग्राम प्रधान से होता होता जिला पंचायत सदस्य बना और उसने संतोष शुक्ला की हत्या करके अपना कद बढ़ा लिया और वो जिंदा बचा रहा। तो देवेंद्र मिश्रा के साथ में उसकी अपनी एक खुन्नस, एक रंजिश इस तरह की दोनों के बीच में थी, ये तो बात क्लियर होती है। यही लगभग बातें उसने जब वहां पर कबूल की हैं और अपना बोलना शुरू किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मत सौंपना वरना हम मार दिए जाएंगे, अगर उसकी बातों पर भरोसा कर भी लिया जाए तो लगभग वैसा ही हो गया। तो उसकी बातें जो हैं वो यकीन में बदल जाती हैं। और एक जो क्लिप और उज्जैन के बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी की वायरल हुई है सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर, जिसमें इस बात का जिक्र कहा गया है कि देखो शायद कानपुर पहुंच पाए। तो ये सब सारे तार जोड़े जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि विकास इनकाउंटर में मारा जाता है। कानपुर की सीमा में घुसते ही जो मीडिया की गाड़ियां थी वो रोक दी जाती हैं, बैरिकेडिंग लगातार, जो मीडिया लगातार पीछा करके आ रही थी, अचानक गाड़ी पलटती है। गाड़ी पलटने के बाद उसमें सड़क में कोई स्क्रैच नहीं आता। इससे संबंधित रिपोर्ट हम स्पेशल रिपोर्ट दिखा चुके हैं अपने दर्शकों को। तो सवालिया निशाने पर, सवालों के घेरे पर है एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से ये पूछताछ का वीडियो है, हालांकि सामने नहीं आया क्या पूछताछ है, वो सौंपी जाएगी, शायद वो एसआईटी को भी सौंपी जाए। एसआईटी की टीम जो है कानपुर पहुंच भी चुकी है, जो अब पूरी रिपोर्ट को तैयार करेगी और फिर उस रिपोर्ट को सौंपेगी। लेकिन जो पहले से ही शक के दायरे में पुलिस की कार्यप्रणाली थी, पुलिस के ऊपर उठाए जा रहे थे कई सवाल कि आखिरकार संरक्षण अगर राजनीतिक मिला तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी मिला, जिसके चलते वो अभी तक हत्थे नहीं चढ़ा था। अब डीएसपी का जिक्र इसमें किया गया है, बताया है कि दबाव वो विकास दुबे पर, उसके परिवार पर बना रहा था। तो इसको लेकर जांच संभव? जी हाँ, देखिए अब जब एसआईटी का गठन हुआ है और उसके बाद एसआईटी अपने स्तर से जांच कर रही है, उसमें एक सीनियर आईएएस अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। एसआईटी की टीम इस वक्त बिकरू गांव में ही है, उनके साथ में जिलाधिकारी और एसएसपी भी हैं। तो अब हमें लगता है कि जांच के जितने पहलू हैं उनमें से कोई भी बिंदु छूटेगा नहीं। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ है कि 4 PIL ये जो ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के द्वारा, तो इसको लेकर के 4 PIL सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी हैं। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को सजग रहना होगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट में जो PIL पड़ी है इसको लेकर के डीजीपी उत्तर प्रदेश ने एसएसपी कानपुर को पत्र लिखा है और जवाब तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो अब जो एसआईटी का गठन हुआ है, तो एसआईटी गठन के बाद इतना तो तय है कि स्थिति बहुत साफ होगी, चीजें बहुत क्लियर होंगी और अगर कोई गुस्ताखी, कुछ गलतियां जल्दबाजी में भी सही पुलिस से हुई हैं तो वो भी सामने आएंगी। मसलन जैसे हमने आज मुद्दा उठाया खुशी का, जो 2 दिन की विवाहिता थी उसको जेल भेज दिया गया और कल मुंबई एटीएस ने 2 अपराधियों को पकड़ा, बताया जाता है कि वो नेम्ड थे। उसके बाद कानपुर की पुलिस स्पष्ट करती है कि इस पूरी घटनाक्रम से उनका कोई वास्ता नहीं है, जबकि एटीएस ने जब उनको पकड़ा था उसके ठीक पहले पुलिस उनको लगातार ढूंढ रही थी, जितने लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ कर रही थी। तो ये जल्दबाजी में, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में, ऐसा क्या था पुलिस को कि इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में थी कि इतनी गुस्ताखियां कर दे, इतनी गलतियां कर दे? जी ऋतु।
लेकिन अभी अब क्या जानकारी यहाँ पर आदित्य की जो उज्जैन पुलिस ने पूछताछ की है विकास दुबे से, उस वीडियो को क्या सौंपा जाएगा यूपी पुलिस को, एसटीएफ को या फिर एसआईटी को जो अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है? और क्या विश्वास किया जा सकता है इस वीडियो को लेकर, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार इस पूरे मामले को देख रही है, यूपी एसटीएफ देख रही है, तो क्या इस पूछताछ को, इस वीडियो को एक तरीके से आधार बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। भले ही वो कुख्यात अपराधी था या वो यहाँ का माफिया था या डॉन था, जो भी था, उसके ऊपर तमाम मुकदमे थे, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है, वो एक अपराधी था और उसकी मौत देर सबल तो होनी ही थी। एक तरह से हम कह सकते हैं ये नैसर्गिक न्याय हुआ, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, कोर्ट है, न्यायालय है, मीडिया है, इन सबके भी अपने काम होते हैं। अगर सारे न्याय इसी अंदाज में होने लग जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जो सामाजिक ताना बाना है, जो एक प्रक्रिया बनाई गई, एक संविधान है बड़ा सा, उसमें विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वो भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। अगर वो वीडियो एसआईटी को हाथ लगेगा तो तय बात है कि बहुत कुछ, कई परतें जो छुपी चल रही हैं अभी तक, वो परतें खुल जाएंगी और असली बात तो तभी सामने आएगी जब वो वीडियो सार्वजनिक हो या सार्वजनिक ना भी हो। अगर जांच चल रही है तो जांच होने तक उन जिम्मेदार अधिकारियों को दिया जाए ताकि वो निष्पक्ष जांच कर सकें, वो सारे पहलुओं को समझ सकें। जब तक सारे पहलुओं को नहीं समझेंगे तब तक निष्पक्ष जांच होना बड़ा मुश्किल है। चाहे एसआईटी हो, चाहे और कोई स्पेशल टीम लगा दी जाए, बड़ा मुश्किल होगा अगर सारे पक्ष नहीं सुने जाएंगे। जी बिल्कुल अहम साबित होने वाला है ये वीडियो जो सामने है, 5 घंटे की पूछताछ का, जो उज्जैन पुलिस के तरफ से सवाल किए गए, जिसमें कई सवालों के जवाब दिए गए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब से काफी मदद इस केस को सुलझाने में मिल सकती है। धन्यवाद आपका आदित्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए।